हम संविधान पढ़ रहे थे, हमारा संविधान पार्ट 3 तक कंप्लीट हो चुका है। आज हम देखेंगे पार्ट 4। पार्ट 4 में जैसा कि आप देख सकते हैं हेडिंग पड़ी हुई है बोर्ड पर, संविधान के प्रकार। तो हम देखेंगे संविधान के कितने प्रकार होते हैं। तो टोटल संविधान के 6 प्रकारों की बात हम कर सकते हैं। तो देखेंगे 6 प्रकार कौन कौन से होते हैं। लिखित, अलिखित, निर्मित, विकसित, कठोर और लचीला, ये 6 प्रकार होते हैं। इसको आइए कर लेते हैं नोट डाउन। आपको बीच बीच में आवाज थोड़ी आ रही होगी छोटे बच्चे की, तो दरअसल मेरी 2 साल की छोटी बिटिया है, वो सो गई थी अभी तक, तो मैंने सोचा क्लास कर लूँ, वीडियो बना लूँ, तो वो अभी जग गई है। एक्चुअली वो भी लिख रही है बोर्ड पे, तो ये वीडियो रियलिटी के साथ ही अपलोड की जाएगी, तो एडजस्ट कर लीजिएगा। खैर कोई बात नहीं, वो भी सीख रही है, सीखने देते हैं। हाँ, क्लास में कोई डिस्टरबेंस नहीं होगी इससे। तो चलिए देखते हैं लिखित संविधान के विषय में। लिखित संविधान कौन कौन सा है। लिखित संविधान वो होता है जहाँ पे चीजें लिखित संविधान जहाँ पर रूल रेगुलेशन या सब चीज लिखित दिया होता है। जैसा कि हमारे भारत के संविधान में है, तो अमेरिका और भारत का संविधान लिखित होती हैं चीजें, वहाँ अमेरिका और भारत का संविधान टू द पॉइंट लिखा हुआ होता है। तो अमेरिका और भारत का संविधान ऐसा है, कैसा, लिखित है, अमेरिका और भारत का। अब आते हैं निर्मित, देख लेते हैं। अलिखित देख लेते हैं दूसरा, जरूरी नहीं है आप सीरियल वाइज चलें। अलिखित संविधान की बात कर लेते हैं। अलिखित संविधान, तो अलिखित संविधान है अमेरिका और भारत का, अलिखित संविधान है ब्रिटेन का। अलिखित संविधान है ब्रिटेन का। यहाँ पे कुछ भी लिखित नहीं है, बहुत ही आसानी से फेरबदल भी किया जा सकता है। जो संविधान अलिखित होता है वहां पे बहुत ही आसानी से फेरबदल किया जा सकता है, जैसा कि ब्रिटेन का है। तीसरा है निर्मित। तीसरा संविधान कौन सा है, निर्मित, ठीक है, निर्मित संविधान। तीसरा संविधान कौन सा है, निर्मित। अब निर्मित संविधान भारत और अमेरिका का है। संविधान सभा द्वारा जिसमें निर्मित होती हैं, जो संविधान सभा द्वारा निर्मित होता है वो निर्मित संविधान कहलाता है। तो कौन कौन सा है, भारत और अमेरिका इसके श्रेणी में आते हैं। अब चौथा हम देखेंगे विकसित। कौन सा, विकसित, जिसका विकास हो चुका हो, विकसित जिसको कहते हैं, तो ये ब्रिटेन का है। ब्रिटेन का संविधान का विकास हो चुका है, भले ही ये अलिखित है और परंपरावादी है, लचीला है, कभी भी इसमें फेरबदल किया जा सकता है आवश्यकता पड़ने पे, आवश्यकता अनुसार। तो ब्रिटेन का संविधान कैसा है, विकसित है। अब आते हैं 5वें पे, तो 5वां यहाँ लिख लेते हैं। एक बार देख लेते हैं कैमरे में दिखाई दे रहा है या नहीं। ठीक है, पूरा बोर्ड, हाँ जी। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आते हैं किस पे, कठोर। कठोर संविधान कहाँ का है ये देखते हैं। कठोर संविधान अमेरिका का है। इसमें कठोर संविधान अमेरिका का है। जान लीजिए कठोर का मतलब क्या होता है। कठोर का मतलब यहाँ संविधान से ये होता है कि कोई भी फेरबदल ना के बराबर की जा सकती है। कठोर संविधान में कोई भी फेरबदल ना के बराबर की जा सकती है। और अब हम देखते हैं लचीला संविधान कहाँ का है। लचीले संविधान की अगर हम बात करते हैं तो लचीला संविधान ब्रिटेन का है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्रिटेन के संविधान में कभी भी फेरबदल किया जा सकता है। तो एक ब्रिटेन का संविधान ऐसा है, 3 चीजें इसमें दिमाग में बैठा लीजिएगा, सरल है, लचीला है और विकसित है। ये 3 चीजें, लचीला है, विकसित है और परंपरावादी है। लचीला, सरल, जब आसानी से फेरबदल किया जा सकता है तो वो सरल ही हुआ, इजी ही हुआ, ठीक है। तो परंपरावादी, विकसित और विकासशील, विकसित, परंपरावादी और लचीला, ये 3 चीजें ब्रिटेन के बारे में। और भारत के बारे में देखेंगे तो भारत के विषय में भारत का संविधान कैसा है, कठोर भी है और लचीला भी है, दोनों है। कठोर भी है और लचीला। ये कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, कठोर और लचीला दोनों कौन सा किस देश का संविधान है भाई। तो कठोर और लचीला है हमारे भारत देश का संविधान। हमारे भारत देश का संविधान कठोर और लचीला दोनों है।
हमारे भारत देश का संविधान एक ऐसा संविधान है जो कि कठोर और लचीला दोनों है। इसमें आवश्यकता पड़ने पे आसानी से फेरबदल भी किया जा सकता है, और कठोर है, बहुत ही आवश्यकता जब पड़ती है तभी फेरबदल किया जाता है। तो आज की वीडियो, आज की क्लास यहीं पे एंड करते हुए, एंड में मैं आपको एक संदेश या एक बात कहना चाहूंगी, आपसे एक बात वार्तालाप करना चाहूंगी, बात करना चाहूंगी। वो ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि मुझे पढ़ाई के लिए समय नहीं मिलता, या फिर मैं पढ़ाई के लिए काम से थोड़ा सा समय निकाल करके पढ़ाई के लिए देती हूँ। तो मैं उनसे ये कहना चाहूंगी, जो हाउस वाइफ है या फिर जो कोई भी काम, कोई भी जॉब करते हुए तैयारी कर रही हैं या कर रहे हैं, तो मैं उनको वो बोलना चाहूंगी, खासकर हाउस वाइफ के लिए, कि अगर आप काम से फ्री होकर के पढ़ाई के लिए टाइम दे रही हैं तो ये गलत है। आपको अगर फर्स्ट प्रायोरिटी आप अपनी तैयारी को या अपनी पढ़ाई को दे रहे हैं, तो अगर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी पढ़ाई है तो आप पढ़ाई से काम को समय दीजिए, ना कि काम से पढ़ाई को। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है, मेरा अनुभव है जो कि मैंने आपके साथ साझा किया। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको खूब सारा शेयर करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बढ़े और ज़्यादा लोग इसको देख सकें। तो प्लीज़ आप सपोर्ट करिए। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।